ओके, एक क्विज का एक रूल्स है। रूल्स ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद बज़र दबाएंगे, जिस किसी का भी बज़र पहले दबेगा उसको पहला चांस रहेगा, और उधर 4 ऑप्शंस रहेंगे। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए आंसर देने से पहले आपको बहुत चेक करना है, पहले आपको मालूम है क्या, इसके बाद में आंसर देना है। ओके, डन। पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला जिस किसी के लिए खैर का इरादा करता है तो उसको डैश, उसको दीन की अच्छी समझ अता फरमाते हैं, उसके लिए ज़िंदगी आसान कर देते हैं, उसको माल और दौलत से नवाजते हैं, उसको बहुत कामयाब कर देते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स के साइड से अलार्म प्रेस हुआ, बज़र प्रेस हुआ। अभी आप बोलो क्या है रिप्लाई? ए, माशाल्लाह, उसको दीन की अच्छी समझ अता फरमाते हैं। तो इससे अल्लाह ताला, देखो इस्लाम में ऐसा है कि दुनिया की दौलत और कामयाबी सबसे बहुत अहमियत दीन में दीन की है, इस्लाम की है। जिसे इस्लाम समझ में आ गया उसे दुनिया की दौलत की और कामयाबी की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कामयाब है और उसे दुनिया की दौलत भी मिल गई है। माशाल्लाह, जवाब सही है। अब नाउ विल गो टू सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अभी हम सेकेंड सवाल को जाएंगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान या मर्द वो है जो अपने डैश के साथ सबसे अच्छा हो। आई थिंक फर्स्ट लड़कों की तरफ से प्रेस हुआ। तो बॉयज़, व्हाट इज़ आंसर? सोच समझ के बोलना, या तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। ये हदीस से निकाला है। बीवी किस लिए? पड़ोसी है, माँ बाप है, बीवी के लिए क्यों बोल रहे हैं अल्लाह? मतलब रसूलुल्लाह, हदीस है। एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सबसे बेहतरीन इंसान हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा सलूक करता हूँ बोल के। तो यहाँ बीवी के साथ सलूक करने का मतलब क्या है? बीवी के साथ सलूक करने का मतलब है उसकी हर जायज़ अरमान है ना, उसे पूरी करना भी होता है। ओके, बीवी का दर्जा बहुत बड़ा रहता है इस्लाम में। जैसा पानी पीते थे उसी जगह से पानी पीते थे, वो जो जगह से खाते थे उसी जगह से खाते थे। इस तरीके से हमें समझाया है कि एक मियाँ बीवी के साथ किस तरीके का ताल्लुक़ात रहना बोल के अल्लाह ताला ने हमें समझाया है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस टीचिंग को हमें फॉलो करना ही है इस्लाम में। नहीं तो क्या होता है, मियाँ बीवी में ताल्लुक़ात बराबर नहीं रहते। इसीलिए ये पॉइंट मैंने इसीलिए डाला क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना? हाँ, ओके, आंसर इज़ करेक्ट। नाउ फॉर गर्ल्स 1 एंड फॉर बॉयज़ 1। ओके, अभी हम थर्ड क्वेश्चन को जाएंगे। ये थर्ड सवाल में देखो, ये है आपके स्क्रीन पे। वो क्या है जिसके ज़रिए अल्लाह मोमिन के गुनाह को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे आग सोने और चांदी के मैल को? फर्स्ट बॉयज़। रॉन्ग। अल्लाह का जिक्र करना। बहुत रॉन्ग। बीमारी। इस्लाम में आपको तो ये हदीस मशहूर हदीस से मालूम होगा आपको कि अगर मोमिन के पैर में भी अगर एक कांटा चुभा तो भी उससे मोमिन के बहुत से गुनाह माफ़ होते हैं। तो इस तरीके से जो भी टेस्ट देते हैं ना अल्लाह, जो भी टेस्ट हो, जितना भी टेस्ट हो, वो कोई भी टेस्ट हो, उसे अगर हमने बर्दाश्त कर लिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, उसमें भी अल्लाह का हम्द किया हमने, तो इंशाअल्लाह उसमें भी हमारे बहुत से गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इतना ब्यूटीफुल टीचिंग है इस्लाम का तकलीफ़ में भी हमें उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। समझ रहे ना फ्रेंड्स? अभी हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे स्क्रीन पे। देखो, दोनों का एक एक है, संभाल के खेलना क्योंकि जीतने वाले को एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है, वो कौन से सहाबा हैं जिनकी कुरान की तिलावत सुनने फरिश्ते आए थे? पहला है हज़रत उज़ैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, उक्काशा रदियल्लाहु अन्हु। ए करेक्ट आंसर है। ये हज़रत उज़ैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में जब भी हम बात करेंगे ना, तो उस टाइम हज़रत मुसअब बिन उमर याद आते हैं क्योंकि उन्होंने ही उनको दावत दिया था।
उनके दावत से ही उन्होंने इस्लाम में आए थे। और ये आके मदीना के ट्राइब के सरदार थे हज़रत उसैद, तो उनका बहुत बड़ा रोल है इस्लाम में। और उसके बाद जो हज़रत मुसअब बिन उमैर हैं, उनके बारे में तो हम सब जानते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस्लाम में। करेक्ट। लड़कियों गर्ल्स का हो गया 2 और बॉयज़ का हो गया 1। 5वें सवाल को जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के लिए कौन से सहाबा ने क़ब्र खोदी थी? ये हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु। मुझे मालूम है ये टफ़ क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब भी मैं पिक कर रहा था, तो मैं समझा कि एक इल्म हासिल होगा बोल के मैं इसको डाला इधर। पहले इन्होंने दबाया, लेडीज़ ने। अगर रॉन्ग हुआ तो एक कट जाएगा। बी। माशाअल्लाह, करेक्ट आंसर। आपको भी वही था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों बी? देखो अबू तलहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या चीज़ों से नवाजा है। क्यों अबू तलहा? ये कोई ये है क्या? 2 लोगों को इसकी दावत दी थी। एक आके अबू वक्कास रदियल्लाहु अन्हु और दूसरा आके अबू तलहा। अबू वक्कास रदियल्लाहु अन्हु उस टाइम उधर नहीं थे, दूर थे वो। तलहा रदियल्लाहु अन्हु को ये काम सौंपा गया, तो अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने क़ब्र खोदी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बॉयज़ आप 1 में रह गए, लड़कियां लीडिंग 3 में हो गए। मैं समझता हूँ लड़कियों में एक ही लड़की ने 3 आंसर दिया है, तो जो लड़की हो या लड़का हो, जो कोई भी ज़्यादा आंसर देंगे उनको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन। आयत है जिसको अगर कोई शख्स रात में पढ़ ले तो वो उसके लिए काफ़ी है, काफ़ी हो जाएगी। बॉयज़ क्या? ओके। आयतुल कुर्सी। रॉन्ग आंसर। डी सूरह बकरा। माशाअल्लाह। है, हर फील्ड में लड़कियां ही आगे रहते हैं। बॉयज़ हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, करेक्ट। सूरह बकरा के आखिरी जो आयत है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ते थे तो डैश पढ़कर उसे अपने ऊपर दम करते थे। हाँ, पहले बॉयज़ क्या? ओके, क्या आंसर? सूरह फलक एंड सूरह नास। माशाअल्लाह, करेक्ट। गर्ल्स आपकी क्या ओपिनियन थी इस पर? सेम। ओके, माशाअल्लाह, एक्सलेंट। वी हैव मोर चांस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। कौन से सहाबा को यद्रिब को एज एन एम्बेसडर भेजे थे टू प्रीच इस्लाम? कौन, किसने दबाया पहले? गर्ल्स अगेन ना। आंसर कितना है? आपने 4 आंसर दिया है और इन्होंने बॉयज़ ने 1 आंसर दिया है। ओके, बोलो अभी क्या है आंसर? पहला अम्र बिन अलास है, दूसरा आके मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु, तीसरा आके जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, 4th वन आके उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु अन्हु। बी मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु करेक्ट आंसर है। गेसिंग किया या मालूम है इनके बारे में? हिस्ट्री पता था? हाँ, यस, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, करेक्ट आंसर। मुसअब बिन उमैर को जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही थे ना, इस्लाम फैलाने के लिए मुसअब बिन उमैर को भेजते हैं। यद्रिब, जब भी नाम यद्रिब था, उसके बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद में उसका नाम मदीनतुन नबवी बना। उसके बाद ऐसे ही मदीना बोल के फेमस हो गया। मदीनतुन नबवी मतलब सिटी ऑफ नबी। उसके बाद में ऐसे ही वो फेमस हो गया, मदीनतुन नबवी से जाते जाते मदीना बन गया वो शहर का नाम। उससे पहले यद्रिब था। करेक्ट आंसर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जाने से पहले स्कोर्स क्या हुआ? गर्ल्स का 5, बॉयज़ का 2। बॉयज़, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आने से पहले दबा दिया। विच सहाबा वाज सेंट टू यमन टू प्रीच इस्लाम? हमने पहले दबाया। किसने दबाया पहले? हमने दबाया। चीटिंग, क्वेश्चन आने से पहले ही नहीं, क्वेश्चन देखा उसके बाद दबाया।
क्वेश्चन देखा क्या? हमने- आपको मालूम है, वरना एक नेगेटिव हो जाएगा। पता ओके। ओवैस अल खरनी रदी अल्लाहु अन्हु, जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाहु अन्हु, मुआद बिन जबल रदी अल्लाहु अन्हु, मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाहु अन्हु। कौन है? बी बी गलत। मैं बोलूं? हाँ। मुआद बिन जबल। बॉयज आर करेक्ट, बॉयज आर करेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चलो अभी क्या हुआ? 3 3 4 3 4 let's move on to next one. I appeal you, please subscribe our channel and share to your friends so that it is an encouragement to us. We can make more Islamic quizzes like this, and also we are planning to make a vlog and many more moral stories. Next question: how many prophets by name mentioned in Quran? Girls, okay, bolo. 25 करेक्ट आंसर। ये 25 के नाम कौन बोलेंगे? किसी को मालूम है क्या पूरे नबियों का नाम? नहीं मालूम है? हाँ, आदम, थोड़े हूद, मैं बोलता हूँ, देखो वन बाय वन। आदम अलैहिस्सलाम, इद्रिस अलैहिस्सलाम, इद्रिस अलैहिस्सलाम को बाइबल में इनोक भी बोलते हैं। नूह अलैहिस्सलाम को नूही बोलते हैं। हूद अलैहिस्सलाम को भी हूद ही बोलते हैं। हूद अलैहिस्सलाम को नबी बना के आद कौम को भेजा था। उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम को तमूद कौम के ऊपर भेजा था। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस आके अब्राहम बोलते हैं। लूत अलैहिस्सलाम को लूती बोलते हैं। लूत अलैहिस्सलाम को दो सिटीज़ को भेजा था, एक आके सोडोम और दूसरा आके गोमोरा बोल के। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपको तो मालूम है फेमस स्टोरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बीवियाँ थे, एक सारा अलैहिस्सलाम के बेटे आके इसाक थे, और हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे आके इस्माइल थे। तो इसाक और इस्माइल दोनों हो गए। उसके बाद इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब को बाइबल में जेकब बोलते हैं। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ बोलते हैं बाइबल में। उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद शोएब अलैहिस्सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बाइबल में जोब बोलते हैं, जोब। और शोएब अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम। उसके बाद जुल्किफ्ल। उसके बाद बाइबल में उनको आके एज़ेकिल बोलते हैं, एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है एज़ेकिल बोल के। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम। उसके बाद इलियास अलैहिस्सलाम को बाइबल में आके एलिजा बोलते हैं। उसके बाद आके अलियासा को एलिशा बोलते हैं बाइबल में। उसके बाद आके यूनुस अलैहिस्सलाम। उसके बाद आके ज़करिया अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम आप सबको मालूम है ना, जो मच्छी के पेट के अंदर चले गए थे, वो नबी हैं वो। उसके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद यहिया अलैहिस्सलाम। एक्चुअली ज़करिया अलैहिस्सलाम आके यहिया अलैहिस्सलाम के फादर थे। उसके बाद आखिरी नबियों के सरदार, हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम हो गया ना। यहिया अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे प्यारे नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सब नबी मिला के 25 नबी कुरान में इनका जिक्र है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, फाइनल स्कोर इज गर्ल्स 5 and boys 3. So with this, girls are winners. Okay, and the most replies are given by Taha's aunt. Okay, so special prize for Taha's aunt, and the winner prize is also for girls. Better luck next time, boys. This is the first question. पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला जिस किसी के लिए